हेलो एवरीवन, गौरव बड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका फिर एक बार स्वागत है। मैं हूं अनु, आपकी मेंटोर, और आज हम लाए हैं कुछ लास्ट मिनट एग्जाम टिप्स आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के लिए। आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम जो है 2020 वो सितंबर 12 से स्टार्ट है। आज सितंबर 11 तो हो ही गई है, तो कई बच्चों का सितंबर 12 और 13 को शेड्यूल्ड है। मतलब कि उनके पास 24 टू 48 आवर्स बचे हैं, और ये जो लास्ट के 24 टू 48 आवर्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ 24 घंटे बचे हैं तो कोई एक टॉपिक छोड़ दिया, जैसे सपोज किसी ने मिक्सचर एलिगेशन छोड़ दिया है तो उसको लगेगा यार 24 आवर्स बचे हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला ही तो है, एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। देख भी लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बहुत कॉन्फिडेंटली उस क्वेश्चन को पढ़ते भी हैं, एंड फिर कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं बीच सोल्यूशन में एंड टाइम वेस्ट होता है। इस चलते जो आपको आता है वो भी रह जाता है। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है, लास्ट मिनट जो भी आप पढ़ते हैं वो आपको लगता है कि हो गया, बट आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई होती है, तो आप एग्जाम में उतने अच्छे से कर नहीं पाते हैं एंड आपका टाइम वेस्ट होता है और मार्क्स आपके लूज कर जाते हैं। तो सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए, लास्ट मिनट टिप, कि आप कुछ भी नया नहीं ट्राई करेंगे। ठीक है, ये 24 टू 48 आवर्स आप सिर्फ जो आपने अभी तक पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करिए, जो ट्रिक्स आपने आज तक सीखी है उन्हें रिवाइज करिए। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट में जरूरी नहीं आप हर क्वेश्चन जो आपने आज तक छोड़ा है आप उसको भी करने बैठे, नहीं। आपको मेनली प्रैक्टिस ये करना है कि आपने जो अपने लिए टाइम सेट किया, उस टाइम में उतने क्वेश्चन जो आपने अपने दिमाग में सोच रखे हैं वो आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, पॉसिबल तो है कि आप पूरे 80 क्वेश्चंस भी कर दें इन द गिवन टाइम 45 मिनट्स, लेकिन उस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस है कि नहीं है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो अभी आप सिर्फ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे और अपनी ट्रिक्स रिवाइज करेंगे। अब जिनके पास 24 आवर्स बचे, मतलब सिर्फ आज का 11 तारीख बची है, एक दिन में आप 3 मॉक टेस्ट आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, प्लस आप ट्रिक्स रिवाइज कर सकते हैं और सफिशिएंट टाइम गैप दे देंगे, क्योंकि एक मॉक टेस्ट कितना 45 मिनट्स का होगा। 45 मिनट्स प्रैक्टिस किया, फिर कुछ ट्रिक्स रिवाइज कर ली, फिर एक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किया, फिर ट्रिक्स रिवाइज कर ली, ऐसे करके आप दिन भर में 3 मॉक टेस्ट आराम से दे सकते हैं बिना अपने आप को प्रेशराइज किए। ठीक है, तो आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, ट्रिक्स रिवाइज करिए। जितना ट्रिक्स रिवाइज करेंगे उतना सबकॉन्शियसली वो एग्जाम में फ्लो होगा बिल्कुल, और आपको कुछ अलग से स्ट्रेस नहीं देना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर आप ट्रिक्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो ट्रिक्स आर शॉर्टकट्स। ठीक है, आप भूल सकते हैं, जैसे हम कई बार होता है ना, कुछ चीज रट लेते हैं और फिर उसका बीच का एक स्टेप भूल गए तो पूरा आगे का सोल्यूशन चला जाता है। तो ट्रिक्स वही चीज है। तो ऐसे में आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि जहां ट्रिक्स फेल होती हैं वहां कंसेप्ट काम आते हैं, थोड़े लेंदी जरूर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट टिप जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, डोंट ओवर थिंक अबाउट कट ऑफ। कट ऑफ यूजुअली क्या होता है कि अच्छा मेरे स्टेट का लास्ट ईयर का कट ऑफ सब लास्ट मिनट में ढूंढते हैं, अच्छा कितना था लास्ट ईयर, इतना था, उसके पहले इतना था, उसके पहले इतना था, फिर अंदाजा लगाएंगे कि अच्छा हो सकता है इससे ज्यादा चला जाए, मेरा होगा कि नहीं होगा, मैंने इसी प्रैक्टिस करी है, ये टॉपिक छोड़ा, अच्छा ये भी कर लेता हूँ, तो लेके फिर हम वहीं पे आ जाएंगे। ठीक है, एक वो सर्कल बन जाएगा, तो वो चीज हमें नहीं करनी है। कट ऑफ सोचने का टाइम अब जा चुका है। जितनी पॉजिटिव एनर्जी है, जितना फोकस है, सब आपको अब सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस पे लगाना है, लास्ट मिनट रिवीजन पे। कट ऑफ के बारे में भूल जाइए, डू नॉट ओवर थिंक ऑन द कट ऑफ। हो गया, अब एग्जाम देना है और रिजल्ट देखना है। ठीक है, देन डोंट चेंज योर स्ट्रैटेजी लास्ट मिनट, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ठीक है, जो आपने टाइम सेट आज तक करा है अपने मॉक टेस्ट में, अगर आपने 20 मिनट्स और 5 बफर रखा है, या आपने 23 मिनट्स 22 मिनट्स रखा है, तो वही लेके चल रही है। स्ट्रैटेजी बिल्कुल चेंज मत करिए, ना ये लास्ट के 24-48 आवर्स में, ना ही एग्जाम के दिन। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि आपके अगर स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस में आप अंडर प्रेशर आ गए हैं तो आप आगे की पूरी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं। कभी नहीं, ये बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, आपका रिजल्ट इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, तो डोंट चेंज योर स्ट्रैटेजी लास्ट मिनट। ये कुछ सिंपल टिप्स थी जो आपको लास्ट के 24 टू 48 आवर्स में फॉलो करनी है। अब आते हैं आपको एग्जाम के दिन क्या करना है, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे। कितने क्वेश्चन है आपके पास? 2 सेक्शंस है, दोनों में आपके पास 40 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मतलब आपके टोटल 80 क्वेश्चन हो गए और टोटल 80 मार्क्स हो गए मैक्सिमम। लेकिन टाइम जो मिला है वो कॉम्पोजिट मिला है, 45 मिनट्स। आईबीपीएस ने आपको टाइम डिवाइड करके नहीं दिया है कि हम आपको 23 मिनट्स दे रहे हैं क्वांट्स के लिए या रीजनिंग के लिए, और बचा हुआ दूसरे जो 22 मिनट्स है वो दूसरे सेक्शन के लिए दे रहे हैं। नहीं, ये आपको खुद से करना है। तो आप खुद से कैसे करेंगे? देखिए, कई बच्चे जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है
वो क्या करते हैं, वो 20 ईच कर देते हैं, 40 हो गया, बचे 5 मिनट्स एक्स्ट्रा। ये वो बफर टाइम लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि 20 मिनट्स में हमारे नहीं सॉल्व हो पाए, तो जो 5 मिनट्स बचता है उसमें वो बचे हुए क्वेश्चंस पे वापस जाते हैं। बट ये तब काम आती है स्ट्रैटेजी जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो ये नहीं फॉलो करना है। फिर हम क्या फॉलो करेंगे, हम दोनों सेक्शन में डिवाइड कर देंगे, क्वांट्स, रीजनिंग, ठीक है। क्वांट्स के लिए हम दे रहे हैं 23 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार टाइम ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। रीजनिंग में 22 मिनट्स, टोटल हो गए 45 मिनट्स, ठीक है। अब क्वांट्स में आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो क्वांट्स में आपका 2 से 3 सेट आपको DI के मिलेंगे, ठीक है। फिर आपके क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन, यूजुअली RRB में दोनों दिख जाता है आपको। नंबर सीरीज होगा आपके पास और अर्थमेटिक तो होगा ही, ठीक है। एक होगा आपके पास अर्थमेटिक। अब ऐसा मत करिएगा कि आप बस क्वेश्चन स्किप करते जा रहे हैं, स्किप करते जा रहे हैं, स्किप करते जा रहे हैं, पता चला सब कुछ लास्ट के लिए बच गया, ठीक है। जो क्वेश्चन आ रहा है सॉल्व करने की कोशिश करिए। वर्ड प्रॉब्लम मैं जरूर बोलूंगी, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। कई बच्चे DI भी स्किप करते हैं, बट DI एक्चुअली ईजी होता है, पता है। DI में आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए और आप परसेंटेज के साथ बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर ये दो चीजें आपको पता है, आप अच्छे हैं, तो आप DI इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ वो बड़े बड़े ग्राफ देख के आप कई बार डर जाते हैं। तो एक बार बैठ के ना शांति से सोचिए कि क्या DI सच में आपको टफ लगता है या आप सॉल्व कर पाते हैं। अभी आप ये जो 24 घंटे में प्रैक्टिस करेंगे ना, उसमें एक बार DI पे देखना कि आप DI कितना इजीली सॉल्व कर पाते हैं और कितना आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एनीवेज, अगर आप DI छोड़ना चाहते हैं तो DI का जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, जैसे फर्स्ट सेट आया मेरे पास, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, फर्स्ट सेट का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो राइट पैनल में जहाँ पे क्वेश्चन नंबर्स होते हैं, वहां पे इसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज हो जाएगा तो जब आप वापस आना चाहेंगे तो आपको पता होगा कि आपका DI कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आपको एक एक स्किप्ड क्वेश्चन पे जाके देखना नहीं पड़ेगा, इससे आपका टाइम बचेगा। ऐसे ही जब DI का सेकंड सेट आएगा तो सेकंड सेट के फर्स्ट क्वेश्चन को मार्क कर दीजिएगा, अगर आप छोड़ रहे होंगे तो आपको फिर पता होगा कि पूरा सेट की यहाँ से जो 5 क्वेश्चन है वो मेरे इस DI में कवर हो रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और सिंप्लीफिकेशन जनरली इजी होता है। नंबर सीरीज कई बार आपको ट्रैप कर लेता है, तो जहां पे ऐसा लगे वहां पे ईगो पे आके उस क्वेश्चन पे अटके मत रहिएगा, ठीक है, वो भारी पड़ जाएगा, है ना। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको लगे कि आप फंस रहे हैं, थोड़ा ट्रिकी है, ज्यादा टाइम ले रहा है, छोड़ दीजिए, दूसरे क्वेश्चन पे आइए, उसको अगर टाइम बचेगा तो वापस आना। ये हो गया आपका क्वांट्स। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए अगेन आपने कितना 23 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है, 22 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। रीजनिंग में सबसे पहला और सबसे ट्रिकी और जो कई बच्चे छोड़ते हैं वो होता है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, ठीक है। उसके बाद आपके पास आते हैं सिलॉग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ठीक है। ये कुछ आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जनरली इजी होता है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग भी आ जाता है, कोडिंग डिकोडिंग ये इजी होता है। इसके क्वेश्चन कोशिश करिए कि ना छोड़ें। इतनी प्रैक्टिस अब तक हो जानी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो डेफिनेटली आपने इतनी प्रैक्टिस करी होगी कि ये क्वेश्चन आए तो आप नहीं छोड़ेंगे, तो इन्हें स्किप मत करिएगा। कई बच्चों के पजल्स भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको फायदा है, क्यों, क्योंकि ये 4 या 5 क्वेश्चन का सेट होता है। अगर आपने 3 मिनट डाल के भी एक पजल सॉल्व कर दिया तो आप 5 क्वेश्चन वहां से सीधा सही ले जा रहे हैं, तो आप एज पे तो हमेशा रहेंगे, आप हमेशा दूसरे से एक अपर हैंड होगा आपका, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, उसके बाद आप सीटिंग अरेंजमेंट और पजल पे आइए बचे हुए टाइम में। जो पजल आपका 5 मिनट पे पहुंच गया, आपकी 5 मिनट लग गया फिर भी सॉल्व नहीं हुआ, मतलब छोड़ दीजिए, वो नहीं होगा, ठीक है, वो ट्रिकी है। जिन बच्चों की हैबिट है सॉल्व करने की, जिनको अच्छा लगता है, मजा आता है, जिनको प्रैक्टिस है, उनको देख के पता होता है, 2 लाइन में समझ में आ जाता है ये पजल में वो फंसेंगे या ये पजल वो सॉल्व कर लेंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको टाइम लगेगा ये समझने में, बट हाँ, एक बार आपको टाइम लग रहा है तो फिर ईगो पे नहीं लेना है, फिर क्या करना है, क्वेश्चन स्किप कर देना है। देखिए, पूरे 40 क्वेश्चन ईच हर सेक्शन में करना कोई टफ नहीं है। अगर आप एक्चुअली मेहनत करे हैं आज तक, आप एक दिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जैसे कि हमारे कैप्टन कूल MS धोनी ने कहा है कि अगर साल भर प्रैक्टिस करिए, साल भर पढ़ा है तो एक दिन से कुछ नहीं होता, और अगर साल भर नहीं पढ़ा है तो भी एक दिन से कुछ नहीं होता। तो इसीलिए लास्ट के दिन बहुत स्ट्रेस मत लीजिएगा,
एग्जाम में जब बैठे होंगे तब भी बहुत स्ट्रेस मत लीजिएगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तो ये 23 मिनट्स और 22 मिनट्स में आप इजीली पूरे 40 क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वहीं फिर से मैं बोलूंगी कि अगर स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन में भी आप फंस गए और नर्वस हो गए, तो वो अपने आप को नर्वस मत होने दीजिए, ठीक है। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो 10 सेकेंड का टाइम लीजिए, आंख बंद करिए, डीप ब्रेथ लीजिए और दोबारा से पेपर सॉल्व करने लगिए। पेपर आराम से सॉल्व होगा। तो ये थे कुछ जब आप एग्जाम में पेपर सॉल्व कर रहे हो तब के लिए टिप्स। आई होप आप इन्हें फॉलो करेंगे और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। अब हम आते हैं कि और कुछ जरूरी बातें, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, बीमार नहीं पड़ना है, अपना ध्यान रखना है, अपने घर वालों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको स्लीप वेल द नाइट बिफोर द एग्जाम, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अगर आप टेंशन में आके सोएंगे नहीं तो एग्जाम में आप हो सकता है रेस्टलेस फील करें, आपको नींद आए, उस वजह से भी आपका एग्जाम बिगड़ सकता है। तो आराम से सोइए, अपनी नींद पूरी करिए, ठीक है। बहुत जरूरी है कि आप एक फ्रेश माइंड से उठें और एग्जाम देने जाएं। एडमिट कार्ड कैरी करना मत भूलिएगा, आईडी प्रूफ और फोटोग्राफ बहुत जरूरी है, एंट्री नहीं मिलेगी, पूरी मेहनत वेस्ट चली जाएगी। मास्क एंड ग्लव्स, ठीक है, ग्लव्स जो इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है मैंडेटरी नहीं रखा है। इसका एक रीजन ये भी है कि आप जब लिख रहे होंगे या सॉल्व कर रहे होंगे तो ग्लव से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट जब आप एग्जाम हॉल में नहीं है, जब तक आप एग्जाम देना स्टार्ट नहीं किया, तब तक ग्लव जरूर पहनिए। और मास्क तो कंपलसरी है, पूरे टाइम पहन के रखिए, अपने आप को इन्फेक्शन से बचाइए, बहुत जरूरी है आगे के लिए, ठीक है। हैंड सैनिटाइजर आपको अलाउड है कैरी करना, कैरी करिए। और जब भी कुछ टच करें तो हैंड सैनिटाइजर उतनी बार अपने हैंड को सैनिटाइज करिए, इसको यूज भी करिए, सिर्फ कैरी मत करिए। नेक्स्ट, अपनी खुद की वाटर बॉटल कैरी करिए और अपना खुद का कैरी किया हुआ पानी पीजिए, बाहर का मत पीजिए। सेम चीज खाने के लिए भी होगी, कोई आउटसाइड फूड मत खाइएगा। घर से या तो खा के जाइए या घर का खाना कैरी करिए। खाना खाने के पहले हैंड सैनिटाइज करिए धो के अच्छे से, ठीक है। देन दूसरों से मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स, डेफिनेटली अभी हाथ वाथ नहीं मिलाना है दोस्तों से, एक डिस्टेंस मेंटेन करके ज्यादा बात करिए ही मत, ठीक है। बहुत ज्यादा रिस्की टाइम चल रहा है, बीमार नहीं पड़ना है, बहुत जरूरी है, मेंस की भी तो तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये थे कुछ छोटे टिप्स जो आपको एग्जाम के दिन और एग्जाम के पहले के कुछ घंटों में याद रखने हैं। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपके काम आएगा एग्जाम में और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे इसके थ्रू। सिलेक्शन हो तो हमें जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के, आपका एग्जाम कैसा गया, आपके कितने मार्क्स आप उम्मीद कर रहे हैं, ये भी आप एग्जाम देने के बाद कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, हमें अच्छा लगेगा। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ऐसे ही अपडेट्स के लिए लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हम ऐसी टिप्स, इवन हम पढ़ाई के वीडियोस भी आगे ला रहे हैं पूरी सीरीज, तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हम सारे अपडेट्स वहाँ शेयर करते हैं। हमारी प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर पे, आप उसे डाउनलोड करिए। आपको डेली के करंट अफेयर्स मिलते हैं, करंट अफेयर्स का क्विज मिलता है, काफी सारी टेस्ट सीरीज हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट के अलावा सेक्शनल टेस्ट भी हैं। हम सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे देंगे। तो बस जल्दी से सब्सक्राइब करिए, पूरी मेहनत करिए, फोकस्ड रहिए, अपने लास्ट के कुछ मिनट्स, कुछ घंटे वेस्ट मत करिए। एंड ऑल द बेस्ट। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट। गुड लक।